हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। क्या निम्नलिखित अवयव व्युत्क्रमणीय है? और यहाँ पे देखो जो अवयव दे रखा है उसका क्रम है 2 गुणा 2 का, क्योंकि दो पंक्ति है, दो स्तंभ है। पहली पंक्ति के अवयव 7 जीरो, दूसरी पंक्ति के अवयव है 3 1। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी कोई अवयव दे रखा है और उसके बारे में निर्धारित करना हो कि वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, तो पहली चीज तो ये देखा जाता है कि वो वर्ग अवयव होना चाहिए, मतलब जितनी पंक्तियां होती है उतने ही उसमें स्तंभ होने चाहिए। उसके बाद बात आती है अपने पास, देखो अवयव के लिए एक शर्त होती है जिसको समीकरण से भी व्यक्त किया जाता है इस तरीके से। जैसे कोई अवयव ए है, अगर उसके एडजॉइंट, उसके सैखंडज अवयव को इससे गुणा कर दिया जाए तो ये अपने पास इसके संगत सारणिक और गुणा में इकाई अवयव के बराबर हो जाता है। और ठीक इसी तरह अगर मैं इसका उल्टा भी कर दूं कि सैखंडज अवयव को इस अवयव से, देखो हम लोग जानते हैं कि अवयव का क्रम बदलने पर क्रम बदल के गुणा करने पर अवयव भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्रम बदल के मैं गुणा कर रहा हूँ, फिर भी यही मिल रहा है। तो इनमें से कोई एक उठा लेता हूं मैं यहाँ से। देखो यहाँ से इस तरह से मैं a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, मतलब ये दोनों अवयव गुणा में है और ये बराबर हो जाएगा a का सारणिक और गुणा में इकाई अवयव। अब देखो दोनों तरफ मैं a इनवर्स मतलब प्रतिलोम अवयव से गुणा कर देता हूँ a के, तो ये बन जाएगा अपने पास एडजॉइंट ऑफ a। और दूसरी तरफ देखो बाई तरफ से गुणा किया है तो इधर भी बाई तरफ से गुणा करना पड़ेगा और ये इकाई अवयव से गुणा हो जाएगा। और ये जो बच गया अपने पास क्या, a का सारणिक, वो इसी तरह रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी अवयव है उसको उसके प्रतिलोम से गुणा किया जाता है तो इकाई अवयव आ जाता है। तो ये तो बन गया इकाई अवयव। इधर अपने पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का सेकंडज अवयव। और दूसरी तरफ अपने पास क्या आ गया, ये देखो ए इनवर्स को जब आई से गुणा करेंगे, किसी भी अवयव को आई से गुणा करेंगे तो वही अवयव आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा ए का सारणिक। अब इसके बाद देखो ए इनवर्स को एक तरफ रखते हैं और चूंकि ये तो अपने पास कोई अचर राशि है, इसका भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा ए का सेकंडज अवयव और नीचे भाग लग जाएगा ए का सारणिक। अब यहाँ पे आ गया ए इनवर्स अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव निकालते कैसे हैं वो हमें पता लग गया। उसके बाद में सारा मान डिपेंड करता है, निर्भर करता है ए के सारणिक पर। अब यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि अगर ए का मान 0 के बराबर नहीं है तब तो ए व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ए का मान 0 के अलावा कुछ भी हो, ए के सारणिक का मान 0 के अलावा कुछ भी हो, ये अपने पास एक निश्चित अवयव आने वाला है। और अगर मैं बोलूं कि ए के सारणिक का मान 0 के बराबर आ गया तो देखो कुछ भी हो, ऊपर नीचे 0 का भाग लग गया तो वो अपने अपरिभाषित रूप बन जाता है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि ए व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। अब देखो इन चीजों का उपयोग करते हुए हम लोग देखते हैं कि ये दिया गया अवयव व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो पहले तो हम लोग इस अवयव को ए नाम दे देते हैं। अवयव अपने पास 7 0 3 1। अब अवयव का सीधा सीधा हम लोग निकाल लेते हैं इसका सारणिक। तो सारणिक कैसे निकालते हैं, देखो 7 को 1 से गुणा करते हैं तो 7 गुणा में 1, फिर इसमें से घटा देंगे 3 और 0 का गुणा, क्योंकि 2 गुणा 2 का है ये, तो 3 गुणा में 0 करेंगे तो ये कुल मिला के अपने पास 7 माइनस 0 बन जाएगा। ये ए का सारणिक अपन निकाल रहे हैं, ए का सारणिक अपने पास 7 के बराबर आ गया, जो कि हम लोग कहेंगे 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे इसलिए ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। और देखो इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध कर हमें चेक करना था कि क्या ये दिया गया अवयव व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो हमने ये सिद्ध करके बता दिया कि ये अवयव जो है ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।